स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने पढ़ाएंगे त्रुटि, एरर। त्रुटि आपके पास विज्ञान में, फिजिक्स में क्या होती है, उससे पहले आपको जानना होगा परिशुद्धता व यथार्थता। परिशुद्धता व यथार्थता क्या चीज है? परिशुद्धता यदि आपसे वैसे ही मौखिकली वैसे ही बताया जा तो आपके बिल्कुल समझ में ना आए, परंतु यदि हम कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करके आप लोगों से बताएं तो परिशुद्धता व यथार्थता का आपको पता लगेगा। हम आपके सामने एक गेम बताते हैं। गेम क्या है? हमारे पास एक आपने निशाना लगाने वाला तीरों का एक खेल देखा होगा, जिसमें मैंने भी बहुत मारे अपने जीवन में तीर। छोटा सा तीर को ऐसे फेंक के मारते हैं, ऐसे ही आपने भी मारे होंगे, आपने भी देखा होगा। तो एक ऐसे ही डैशबोर्ड होता है इस तरह की आकृति का, थोड़ा आकार इसका बड़ा बन गया, छोटा बन गया, छोटे से काम चल जाएगा। परिशुद्धता और यथार्थता के बारे में समझाना, ये हमने कुछ डैशबोर्ड बना लिया, डैशबोर्ड सॉरी। यहां पर आपने सेंटर पॉइंट में तीर को मारना है। एक हमने ऐसे ही बना लिया सब में। इनके नाम लिख लिए, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है, ये मान लिया डी है। विद्यार्थी ने तीर उठा, तीर को मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा। दूसरे वाले में एक तीर मारा, एक तीर मारा, एक तीर मारा, एक तीर मारा। कितने बना सकते हैं आप? एक तीर मारा। तीसरे वाले में एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा, एक तीर यहां मारा। चौथे वाले में ऐसे ही आपके पास यहां पर तीर मारा। आपको चित्र बनाते ही थोड़ा ज्ञान हो गया होगा किस तरह में क्या बताने जा रहे हैं। यथार्थता एक क्या होता है? यथार्थता होता है बिल्कुल सही पॉइंट। परिशुद्धता एक होती है आपके पास उसके नजदीक, परिशुद्धता उसको बोला जाता है। तो हमारे पास इस वाले डैशबोर्ड में क्या समझाया गया? जैसे तीर मारने वाले ने तीर मारा, वो तो मार रहा, जैसे फेंक रहा, जैसे भी मार रहा, बेवकूफ की तरफ मारते जा रहा, ये लो जी, ये लो जी। तो आप देखें, यदि ये तीर यहां मारा गया तो दूसरा तीर उसके नजदीक नहीं है। दूसरा तीर देखा, वो इस तीर के कहीं नजदीक नहीं है। कि चौथे तीर को देखा, वो इस तीर के नजदीक कहीं नहीं है। पांचवें तीर को हमने देखा, वो इस तीर के नजदीक नहीं है। तो सिंपल लॉजिक में बताया गया, तो इसके अंदर परिशुद्ध और यथार्थ, ना ही आपके पास ये परिशुद्ध है और ना ही आपके पास ये यथार्थ है। आपको सही मारना तीर कहा था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। सेंटर पॉइंट में कोई नहीं, वो तो मारे जा रहा, अंट संट मार रहा, फेंक फेंक कर, जैसे भी जी मारा, ये मार दिया, ये मार दिया, कोई कहीं मार दिया, कोई कहीं मार दिया। तो उसके अंदर ना कोई परिशुद्धता है और ना उसके अंदर यथार्थता है। उसके बाद दूसरे लॉजिक में क्या हुआ? उसने तीर मारा, तीर को मारा, ये लगा, फिर एक तीर को मारा, उसके नजदीक लगा, फिर एक तीर को मारा, उसके नजदीक लगा,
फिर उसके मारा, फिर उसके मारा। तीर तो लग रहे हैं, लगने कहाँ चाहिए थे? डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में। परंतु हाँ, ये सारे के सारे तीर एक ही जगह पे लग रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि ये परिशुद्ध तो है परंतु यथार्थ नहीं है। परिशुद्ध है, यथार्थ नहीं है। यानी कि जब वो तीर मार रहा था एक ही बिंदु में मार रहा, दूसरे वाले चित्र में बी में, तो उससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर परिशुद्धता है परंतु यथार्थता नहीं है। उसके बाद तीसरे वाले डैशबोर्ड में सी वाले में तीर यहां मारने थे, तीर लगा, एक तीर फिर वहीं लगा, फिर वहीं पर लगा, फिर वहीं पर लगा, तो इसके अंदर सब बच्चे तुरंत पता लग जाता है परिशुद्ध और यथार्थ इसके अंदर दोनों के दोनों है। यही बात बिल्कुल सेम है, इसके अंदर परिशुद्ध भी है और यथार्थता भी है। जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर प्राप्त होता है तो वहां यथार्थता और परिशुद्धता दोनों होती है। परंतु यदि तीर हमने मारना था यहाँ पर, मार रहे कहीं हो, तो हमारे पास वहां परिशुद्ध है, एक ही जगह लग रहे, लगभग सेंटर पॉइंट पे नहीं लग रहे, तो वह एक्यूरी नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो हमारे पास परिशुद्ध तो है परंतु यथार्थता नहीं है। हमने यहाँ पर मारना था तो आपके पास उसके अंदर यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। ये हमने आप लोगों से एक डायग्राम बना के एक गेम के माध्यम से समझाया कि इसके अंदर परिशुद्धता और यथार्थता में क्या अंतर है, परिशुद्धता कब होगी और यथार्थता कब होगी। तो आपके पास इसको रब किया। जैसे एक वैज्ञानिक ने एक एग्जाम्पल लिया, दो वैज्ञानिक हैं, थोड़ा आपसे और बताएगा। एक वैज्ञानिक ए, मान लिया एक वैज्ञानिक बी। इस ए की वैल्यू ये 8 है, ये 8.1 है, ये 7.9 है, ये 8.2 है, ये आपके पास लगभग 8.1 मान लो, ये आपके पास मान लिया 9 है, तो आपके पास ये 15 है, ये 17 है, ये 8 है और ये आपके पास 10 है। इसको थोड़ा और इसको 5 कर दो, इसको 4 कर दो। हमने बताया गया, इन दो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट दिया गया, एक प्रयोग दिया गया कि एक आप ऐसी वैल्यू को बताओ जिसका नाम हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे लगभग 9 हो, कोई जरूरी नहीं हमने 9 मान लिया, ऐसी वैल्यू मान ली इसका 10 हो या 8 हो, कुछ भी एग्जाम्पल बना लो, हमने कुछ भी बना लिया। तो जैसे पहले वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, हल करता गया तो उसकी वैल्यू 8 आ रही है, 8.1 आ रही है, 7.9 आ रहा है, 8.2 आ रही है, 8.1 आ रही है। दूसरे वैज्ञानिक ने किया तो 9 आ रही है, 15 आ रही है, 17, 5, 4। हाँ, इस वैल्यू के नजदीक एक वैल्यू आ रही है, परंतु उसके बाद पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर रहा है, अनसन प्रयोग आ रहे, कोई लॉजिक नहीं है। परंतु यदि उसका देखें तो उसकी वैल्यू 8 आ रही है, 8 के नजदीक समथिंग नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है, तो साफ इससे जाहिर होती है, पता लगती है कि इसके अंदर परिशुद्धता है परंतु यथार्थ नहीं है। इस वैज्ञानिक के अंदर देखा कि सारी वैल्यू 8 के नजदीक तो हैं परंतु 9 के नजदीक नहीं। हाँ, वैज्ञानिक बी ने एक एक्सपेरिमेंट पता नहीं कैसे किया, उसकी एक वैल्यू 9 आ गई, परंतु और प्रयोगों में उसने अनसन प्रयोग करे जो उसके नजदीक तक भी नहीं थे। हाँ, परंतु इस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, वो 9 के नजदीक है, 8 है, 8.1 है, 7.8 है, 8.2 है, 8.1 है, तो आपके पास इसके अंदर परिशुद्ध है और यथार्थ नहीं है। आज आपसे हमने परिशुद्धता और यथार्थता के एग्जाम्पल लेते हुए आपसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि परिशुद्धता और यथार्थता क्या चीज होती है। आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो हमारी कोई गलती हो कमेंट के माध्यम से उसको बताएं। थैंक यू।